हम दोनों का सबसे बड़ा सच ये है मैम कि रानी सचमुच की रानी है और मैं सिर्फ एक रंग। मिट्टी और चांद एक साथ नहीं रहा करते मैम। ये बात रानी भले ही समझने को तैयार ना हो, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। मिस्टर सिंह, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई और ये बात भी कि तुम डाउन टू अर्थ हो और प्रैक्टिकल हो। जब मुझे ये पता चला था कि रानी ने तुमसे शादी कर ली है तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम रानी के भोलेपन और उसके जज्बातों का फायदा उठाकर उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रहे हो। पर अब मैं ये जानती हूँ कि ये सच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में 3 महीने के लिए मैनेजर की नौकरी देती हूँ। तुम्हें आज तक खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला, तो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ सारी दुनिया को यह दिखाने का कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद तुम चाहे किसी भी कंपनी में काम करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों तुम हमारे आउट हाउस में रह सकते हो। अगर इन 3 महीनों में मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो मैं फिर खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। मैं किसी इंसान के बारे में ये नहीं देखती कि वो कहां से आया है और कहां है, बल्कि ये देखती हूं कि वो कल कहां हो सकता है। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? मैं जो भी कर रही हूं अपनी बेटी के लिए कर रही हूं, क्योंकि मैं उसे ये सोचने का मौका देना चाहती हूं कि क्या वो ऐसे इंसान के लिए इंतजार करने को तैयार है जो उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार था, जो मेरी बेटी से प्यार करने की हिम्मत तो रखता है लेकिन उसे मारने की नहीं। मिस्टर सिंह, हाँ या ना कहने से पहले अच्छे से सोच लेना। तुम मान क्यों नहीं जाते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हर चीज बोलकर बतानी जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें छुपाई भी नहीं जाती। जब तक मैं सुन नहीं लेती तब तक मुझे बिलीव नहीं होगा कि मेरी किस्मत सच में हॉट चॉकलेट फज हो गई। बचपन से शादी और प्यार के नाम से डरती थी। लगता था प्यार सिर्फ दर्द देता है। प्यार ने तो दर्द दे दिया। एक बार आई लव यू बोल दो तो आराम भी मिल जाएगा। मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करने को तैयार हूँ जब तक तुम चाहो। राजू, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम्हें सहारा नहीं। I love you, रानी। I love you too. हमने जिंदगी को ही नहीं, मौत तक को धोखा दिया है। और आज हमारी किस्मत ही हमें धोखा दे गई।
इतने बरसों से हम सोच रहे थे हम जीत गए, हम जीत गए, लेकिन अभी जो हम देख कर आ रहे हैं, तेरा काल है वो। मुझसे ऐसी बात करने वालों का हम टेटवा दबा देते हैं। तू डाकिनी क्या बनी? तू इतना ही भूल गई कि तेरी शक्ति से भी बहुत ऊंची एक और शक्ति है, एक महाशक्ति। उसके सामने तेरी औकात एक चींटी बराबर भी नहीं है। नादान प्यार कभी मरता नहीं है। अब राजा और रानी फिर से जन्म लेकर तेरा अंत बनकर आए हैं, तेरा काल बनकर आए हैं। चिड़िया चाहे कितने भी जन्म ले ले, 100 जन्म ले ले, चील से नहीं जीत सकती। चॉकलेट संडे फज, ये तो बस एक नॉर्मल सा मास्क है, इतना क्यों डर गए? पता नहीं, शायद मेरे लिए ये कोई नॉर्मल मास्क नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे पहले भी ये किसी को पहने हुए देखा है ना? थैंक गॉड, मुझे लग रहा था ये अजीब सी फीलिंग सिर्फ मुझे आ रही है। पता है राजू, जब मैं पहली बार इस महल में आई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे ये घर तुम्हारा है। वाह, तुम तो शादी होने से पहले ही मेरी बातें कंप्लीट करने लग गए। यूजुअली ऐसा शादी के 10-12 साल बाद होता है। ब्रश तो ऐसे पकड़ा है जैसे पता नहीं कितने बड़े आर्टिस्ट हो। कभी लाइफ में पेंटिंग भी की है? इससे पहले कोई भी सूरत इतनी खूबसूरत नहीं लगी कि उसे मूरत बना दो। कभी कोई सूरत इतनी खूबसूरत नहीं लगी कि उसकी मूरत बना दूं। यू स्टूपिड टिंगर, डायरेक्ट सोच समझ के तो बोला करो। पेंटर्स पेंटिंग बनाते हैं, स्टैचू नहीं। तुम बात के लॉजिक में इतना मत जाया करो, जज्बात समझो। वो भी है, प्यार में शायर बन गए। वेल डन। फिर वही पुराना खेल, फिर वही पुराने मोहरे, फिर वही पुराना नतीजा। लगता है राजा रानी को हमारे हाथों मरने का शौक है, तभी बार बार पैदा होते रहते हैं। पर कितने ही अवतार ले लें ये दोनों, हमें नहीं हरा सकते। ये कलयुग है, और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ बुराई की जीत होती है। और हम बहुत बुरे हैं, सबसे बुरे। सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप प्लीज नाराज मत होइए, हम जा रहे हैं। आप गन्स नीचे रख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, हम लोग चलते हैं। Are you crazy? रानी, तुम ठीक तो? ये सब मैंने पहले भी देखा है। ये सब मेरे नाइटमेयर्स हैं जो सच हो रहे हैं। लोगों का मेरे ऊपर हमला करना, मेरा किसी का हाथ पकड़ के भागना, ये सब। तुम घबराओ मत रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहाँ थे तुम दोनों? आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मुझे नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। प्रॉब्लम? ये तो तुम दोनों की तस्वीर है। तस्वीर हमारी है मॉम, पर ये हम नहीं है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है मैम, हम लोग जो कह रहे हैं वो एकदम सच है।